जो पिछली 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो बीजेपी का डंडा दिखाते रहे और अपना झंडा मुसलमान को थमाते रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब सुधांशु जी से भी मेरा सवाल है कि मोदी जी हर चीज़ की गारंटी देते हैं पिछले चुनाव में, क्या सुधांशु जी इस बात की गारंटी देंगे कि हमारी मस्जिदों पर कोई परेशानी नहीं आएगी, मदरसों पर कोई परेशानी नहीं आएगी? क्या मुसलमान को इसका फ़ायदा होगा? क्योंकि मुझे उम्मीद है मोदी जी से कि इसका फ़ायदा तो होगा, बस सुधांशु जी से मैं गारंटी चाहता हूँ। नहीं, तिरपाल के ऑर्डर कर दिए हैं उन्होंने, तिरपाल लाएंगे और मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। देखिए, मस्जिद हो या मदरसे, इस वक्फ बोर्ड के एक्ट में कहा गया जो मस्जिदें हैं, जो इमाम बाड़े हैं, जो दरगाहें हैं और जो कब्रिस्तान है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जिस चीज को ये लोग मुद्दा बनाते, वो भी मैं कहता हूं, हमारी सरकारों ने, योगी जी की सरकार आई, केवल इल्लीगल मदरसों पे कार्रवाई की थी। भाई इल्लीगल, अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो गलत है ना। अगर रजिस्ट्रेशन दिखाओ, कोई समस्या नहीं है। अभी तक तो जो प्रॉपर्टी है उसमें आधी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर क्या कीजिएगा? हाँ, तो मैं बताता हूं कैसी कैसी है, जिसको अपने में काउंट करने लगते हैं। ताजमहल पे दावा कर दिए थे, कहेंगे छीन लिया। संसद भवन पे दावा किए थे, छीन लिया। एयरपोर्ट पे दावा कर दिए, छीन लिया। फिर वो अंबानी जी कैंटीला पे दावा कर दिया, छीन लिया। अब भैया ऐसे तुम खड़े हो जाओ तो जिसे कहते हैं, जिधर वो कहते थे ना पुराने जमाने में, अरे साहब आप शहंशाह आलम है, जिधर उंगली कर देंगे उधर वो आपकी जमीन हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा उनके लिए अपनी लखनऊ की भाषा में, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे कि जहां हमारा कबूतर बैठ जाएगा वो हमारी जमीन हो जाएगी। अब कागज पे साबित करके ईमानदारी से होगा, बिल्कुल मिलेगी। और मैं पूछना चाहता हूं, भाई वक्फ बोर्ड से इतनी जमीन है, भारत का नहीं दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, दुनिया का सबसे ज्यादा जमीन। कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितनी लाइब्रेरी चल रही है, कितने यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए क्या चल रहा है? जैसे कहा कि हमने कहा मुस्लिम बेवाओं के लिए, डाइवोर्सी वुमेन के लिए, अनाथ बच्चों के लिए कितने अनाथालय चल रहे हैं। और तो छोड़िए, मंदिरों में तो भंडारे चलते हैं, कितने भंडारे चल रहे हैं सुबह से शाम तक। यह समझ में आता है दूसरे क्या खिलाएंगे, सब खा गए।